Good morning, everyone. Everyone has marked their presently. Am I audible clearly? Okay. So today we are going to continue with the yesterday's Hindi grammar lecture. आणि आता आपण परत पहिलेपासून जे वर्तमान काळ जे आपण काल एक टॉपिक शिकलेलो बट माझं नेटवर्क स्टेबल नसल्यामुळे काहींना आवाज जात नव्हता तर आता आपण परत वर्तमान काळापासून सुरुवात करणार आहोत. ओके. Is my screen visible? Okay, so now we'll start. देखिए कल हमने पढ़ा था काल के कितने भेद होते हैं. काल के भेद होते हैं वर्तमान काल, भूतकाल एंड भविष्य काल. ओके. तो काल की परिभाषा सीखी थी हमने. क्रिया के उस रूपांतर को काल कहते हैं जिससे उसके कार्य, व्यापार का समय और उसकी पूर्ण अथवा अपूर्ण अवस्था का बोध हो. मतलब क्रिया का वो रूप जिसमें हमें कार्य चालू है या व्यापार चालू है, ओके, वो पूर्ण हुआ है या फिर अपूर्ण है, इसकी अवस्था का बोध होता हो उसे काल कहते हैं. ओके. क्रियाचा असं रूप, क्रिया म्हणजे काय, कार्य. ओके. क्रिया, काम, ओके, कार्य, काम, व्यापार यामधील वेळ समजत असेल, ते काम पूर्ण झालं, कार्य पूर्ण झालं आहे किंवा अपूर्ण आहे असा बोध होत असेल तर त्याला काय म्हणायचं, त्या क्रियाच्या रूपाला काय म्हणायचं, काल. ओके. आवाज येतोय सगळ्यांना क्लिअर? सॉरी. ओके. तर बघा काल के कितने भेद होते हैं, 3. वर्तमान काल, भूतकाल है, भविष्य काल. ओके. तो वर्तमान काल की परिभाषा देखिए. क्रियाओं के व्यापार की निरंतरता को वर्तमान काल कहते हैं. ओके. इसमें क्रिया का आरंभ हो चुका होता है. वर्तमान काळामध्ये काय असतं, जी क्रिया आहे, काम आहे, व्यापार आहे, ते चालू असतं. ओके. सुरुवात झालेली असते, क्रियेला सुरुवात झालेली असते किंवा ते चालू असतं, तर त्या काळाला काय म्हणायचं, वर्तमान काल. ओके. तो इस वर्तमान काल के 5 भेद होते हैं. वर्तमान काळाचे किती प्रकार पडतात, 5. पहला है सामान्य वर्तमान, दूसरा तत्कालीन वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल और संभाव्य वर्तमान काल. ओके. आपको समझा है वर्तमान काल क्या होता है. काल की परिभाषा और वर्तमान काल की परिभाषा समझिए आपको. ओके. तो हम अब वर्तमान काल के टाइप्स, प्रकार देखेंगे, भेद देखेंगे. ओके. देखिए पहला भेद है सामान्य वर्तमान काल. ओके. सामान्य वर्तमान काल किसे कहते हैं, क्रिया का वह रूप जिससे क्रिया का वर्तमान में होना पाया जाए. ओके. तो सामान्य वर्तमान काल में आप वर्तमान काल के कोई भी सेंटेंसेस लिख सकते हो, क्योंकि सामान्य वर्तमान काल में एकदम सिंपल लिखना है कि क्या दिखाना है आपको उसमें, कि क्रिया वर्तमान में चालू है, वर्तमान में है, चालू है, पूरी हुई है, पूरी नहीं हुई है, इसका कुछ इसमें कोई उपयोग नहीं होता. आपको सिर्फ दिखाना है कि वर्तमान में वो क्रिया है. ओके. क्रिया का वह रूप जिससे क्रिया का वर्तमान में होना पाया जाए. देखिए एग्जाम्पल देखिए. वह आता है तो आ चुका है, आने वाला है. ओके. ऐसे कुछ दिखाया गया है क्या, नहीं, सिर्फ क्या लिखा है, वह आता है. तो ये क्या हुआ, सामान्य वर्तमान काल. वह देखता है, पक्षी आकाश में उड़ता है, वह अभी गया है, उसने खाना खा लिया है. ओके. तो आप यहाँ पे कौन से और ऐड कर सकते हैं, मैं पढ़ती हूँ, दिया पढ़ती है. ओके. विशाल खाता है, विशाल खाना खाता है. ओके. पेड़ों पर पक्षी बैठते हैं. ओके. ऐसे आप कुछ सेंटेंसेस ऐड कर सकते हो.
देखिए, फिर से देखिए, वह आता है, वह देखता है, पक्षी आकाश में उड़ते हैं, वह अभी आया है, उसने खाना खाया है। तो इससे क्या होता है, सेंटेंस सिंपल है। ओके, तो ये क्या होगा, सामान्य वर्तमान काल। ओके, देखिए, इसमें क्रिया चालू है या फिर होने वाली है, ये कुछ नहीं दिखाया गया है। अगर आप ऐसे लिखोगे कि वह आता दिख रहा है, तो वो अलग काल हो जाएगा, वर्तमान काल हो जाएगा, लेकिन उसका अलग प्रकार हो जाएगा। लेकिन हमें यहाँ क्या देखना है, सामान्य वर्तमान काल। तो आप कौन से टाइप्स के सेंटेंस लिखेंगे, वह आता है, वह आती है, ओके, वह देखता है, वह देखती है, पक्षी आकाश में उड़ते हैं, पक्षी पेड़ पर बैठते हैं, वह अभी गया है, वह अभी गई है, उसने खाना खा लिया है, मैंने खाना खा लिया है, हमने खाना खा लिया है। ओके, इस तरह के सेंटेंसेस। देखिए, अगर आप इसमें लिखेंगे मैं पढ़ाई कर रही हूँ, तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि वो चालू है, उसमें क्रिया चालू है। ओके, चलिए लिखिए अभी यहाँ पे वर्तमान काल, सामान्य वर्तमान काल के कुछ सेंटेंसेस लिखिए। नहीं, मैंने अभी बताया आपको। अब ये आप अगर आप ऐसे लिख रहे हैं, मैं पढ़ रही हूँ, वह गिनती बोल रही है, तो इससे क्या होगा कि वो चालू क्रिया दिख रही है, आप कर रही हो। ओके, इंस्टेड आप लिखते हो मैं पढ़ती हूँ, मैं पढ़ता हूँ, तो वो सामान्य वर्तमान काल हो जाएगा। ठीक है, अगर आप लिखते हो वो गिनती बोल रहा है, तो वो है चालू क्रिया दिख रही है इसमें, तो आप यहाँ पे कैसे लिखोगे, वह गिनती बोलता है, वह गिनती बोलती है। ओके, देखिए, मैंने चित्र बना लिया है, मैंने चित्र बना लिया है, इसमें क्या हो रहा है, पूर्ण वर्तमान काल दिखाया गया है। आप एक बार फिर से देखिए, सामान्य वर्तमान काल में क्या दिखाया गया है कि क्रिया पूर्ण, अपूर्ण या फिर चल रही है, चालू है, ये आपको कुछ नहीं लिखना है। सिर्फ एक सिंपल सेंटेंस, वह खाता है, वह आता है, वह देखता है, वह देखती है, पक्षी आकाश में उड़ते हैं। इसमें क्या देखिए, क्या दिख रहा है हमको कि क्रिया चालू नहीं है। ओके, क्रिया अपूर्ण नहीं है या फिर पूर्ण भी नहीं हुई है। समझा? अभी लिखिए, चलिए। यस, मैं खेलती हूँ, मैं जाती हूँ, और राइट, मैं चित्र बनाती हूँ। वेरी गुड। चलो राइट, सबने लिखना है, चलिए। मैं नाचती हूँ, वह गांव से आया। चलिए, हमने खाना खाया, उसने खाना खाया, मैंने खाना खाया। ऐसे सिंपल सिंपल सेंटेंसेस आप लिख सकते हो। ओके, मैं रोज दूध पीती हूँ। चलिए, ऑल आर डन। देखिए, हम नेक्स्ट पार्ट देखेंगे अभी। नेक्स्ट पार्ट है तत्कालीन वर्तमान काल। देखिए, जो आपने अभी सेंटेंसेस लिखे थे, वो बहुत सारे तत्कालीन वर्तमान काल के थे, क्योंकि तत्कालीन वर्तमान काल में क्या पता चलता है कि क्रिया वर्तमान काल में हो रही है, मतलब चालू है। ओके, क्रिया चालू है, ये पता चलता है तत्कालीन वर्तमान काल में। तत्कालीन वर्तमान काळामध्ये काय समजतं आपल्याला, की क्रिया, जी क्रिया घडत आहे ती चालू आहे। ओके, तो देखिए, मैं पढ़ रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, इसमें क्रिया कौन सी है, बताइए मुझे। कौन सी क्रिया है इसमें, लिखिए चैट बॉक्स में। मैं पढ़ रहा हूँ, इसमें क्रिया कौन सी है।
पढ़ना, ओके, पढ़ना, यस, गुड। तो पढ़ना ये एक क्रिया है, ओके। तो देखिए, तो मैं पढ़ रहा हूँ, इसमें जो पढ़ना क्रिया है वो चालू है, ओके, कंटिन्यू, क्रिया कंटिन्यू हो रही है, इसमें चालू है, इसलिए ये क्या कहलाएगा, तत्कालीन वर्तमान काल, ओके। इससे यह पता चलता है कि क्रिया वर्तमान काल में हो रही है। वह जा रहा है, वह गया है, वह पहुंचा है, नहीं, वह जा रहा है, तो चालू क्रिया दिख रही है हमें, इसलिए जाना, जाना एक चालू क्रिया इस वाक्य में हमें दिख रही है, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, तत्कालीन वर्तमान काल, ओके। हम घूमने जा रहे हैं, विद्या कपड़े धो रही है, टंकी से पानी बह रहा है, बच्चे खिलौनों से खेल रहे हैं, बाघ हरिन का पीछा कर रहा है, कुछ लोग पंडाल में आ रहे हैं, कुछ बाहर जा रहे हैं। देखिए, ये सभी वाक्यों में क्या हुआ है, पहले वाक्य में पढ़ना, दूसरे वाक्य में जाना, तीसरे में घूमना, सॉरी, फोर्थ में कपड़े धोना, पांचवें वाक्य में पानी बहना, छठों में खेल खेलना, खिलौनों से खेल खेलना, सातवें वाक्य में पीछा करना, आठवें वाक्य में आना या जाना, ये सारी क्रियाएं हो रही है, तो वो क्रिया है चालू है, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, तत्कालीन वर्तमान काल, ओके। यू गॉट अबाउट तत्कालीन वर्तमान काल, समझा सबको तत्कालीन वर्तमान काल क्या होता है? ओके, नाउ सेंटेंसेस ऑन योर ओन, राइट सेंटेंसेस। यस, पक्षी दाना चुग रहा है, रही है, वेरी गुड। हम खाना खा रहे हैं, सारा अपनी परीक्षा दे रही है, गुड। मैं बाहर जा रही हूँ, यस, वेरी गुड। चलिए लिखिए सब लोग। अभी आपको समझ में आया, जो आपने वाक्य सामान्य वर्तमान काल में लिखे थे वो बहुत सारे तत्कालीन वर्तमान काल के थे, ओके। मैं खाना बना रही हूँ, यस, गुड। चलिए लिखिए सब लोग। ओके, तो आपकी राइटिंग से पता चल रहा है कि आपको तत्कालीन वर्तमान काल और सामान्य वर्तमान काल अच्छे से समझ में आ गया है, ओके। कैन वी मूव टू द नेक्स्ट वन? चलो सब लोग सेंटेंसेस लिखिए और बाद में मैं आगे का लेती हूँ, ओके। सबका हो गया? ओके, थर्ड इज पूर्ण वर्तमान काल। तो पूर्ण वर्तमान काल में देखिए, इससे वर्तमान काल की जो कार्य है, जो क्रिया है, वह पूर्ण हो चुकी होती है, इसका बोध होता है। देखिए, इसमें क्या एग्जाम्पल है, वह आया है, ओके। देखिए, सामान्य वर्तमान काल में क्या था, वह आता है। तत्कालीन में क्या हो जाएगा, वह आ रहा है, ओके। और पूर्ण वर्तमान में क्या हो जाएगा, वह आया है। समझा सबको अभी डिफरेंस? देखिए, पूर्ण वर्तमान काल में क्या होता है, जो कार्य हो रहा है, जो क्रिया हो रही है, वो पूरी हो चुकी होती है, ओके। तो इसमें वह आया है, इस वाक्य में आना, आना ये क्रिया क्या है, पूरी हो चुकी है। आना का रूप देखिए क्या है, आया बताया गया है यहाँ पे। आना एक क्रिया है, उसका कौन सा रूप यूज किया गया है यहाँ पे, आया। तो वह आया है, इस सेंटेंस से आपको क्या पता चलता है कि वह आ चुका है, ओके। इसलिए ये क्या है, एक पूर्ण वर्तमान काल का उदाहरण है, ओके। वह आया है, इसका वह आ चुका है, वह आ चुकी है, वह आई है, हम आए हैं, ओके, तुम आए हो, ऐसा कोई भी सेंटेंस यूज करके लिख सकते हैं। लड़के ने पुस्तक पढ़ी है, ओके। लड़का पुस्तक पढ़ रहा है क्या, नहीं, अगर पढ़ रहा होता तो वो क्या हो जाता, तत्कालीन वर्तमान काल। लेकिन यहाँ पे लिखा गया है लड़के ने पुस्तक पढ़ी है, उसका पुस्तक पढ़ के हो चुका है। लड़की ने पुस्तक पढ़ी है, आपने पुस्तक पढ़ी है, हमने पुस्तक पढ़ी है, तुमने पुस्तक पढ़ी है, ओके। तो ये क्या होगा, पूर्ण वर्तमान काल। वह चला गया है, ओके। देखिए क्या है इसमें, वह चला गया है, इस वाक्य में वो जा चुका है, ओके, वो जा चुका है, ये क्रिया पूरी हो चुकी है, इसलिए यह पूर्ण वर्तमान काल है। उसने भोजन कर लिया है, मैं तो सुबह ही नहा चुका हूँ, घड़ा पानी से भर गया है। लेकिन एक बात ध्यान में रखिए कि है, अगर है, हूँ, ऐसे ही आप
क्रियापद यूज करोगे तो ही ये वर्तमान काल होगा। अगर आपने लिखा वह आया था तो वो कौन सा काल हो जाएगा, बताइए मुझे, किसको पता है? वह आया था, अगर ऐसा लिखा आपने तो वो क्या हो जाएगा, कौन सा काल हो जाएगा? यस, वेरी गुड, वो भूतकाल हो जाएगा। ओके, नाउ यू हैव अंडरस्टूड व्हाट इज पूर्ण वर्तमान काल। पूर्ण वर्तमान काल में क्या होता है, जो क्रिया है वो पूरी हो चुकी होती है। ओके, चलिए सेंटेंसेस लिखिए इफ यू हैव अंडरस्टूड। यस, दिव्या ने खाना बना लिया है, वेरी गुड। सारा की परीक्षा हो गई है, ओके, हो गई है। हो गई ये क्या होगा, भूतकाल होगा। हो गई है अगर आप लिखोगे तो वो होगा भविष्य, सॉरी वर्तमान काल। मैं पहुंच गई हूँ, वह उसके घर जा चुकी है, गुड। मैंने खाना खा लिया है। ओके, लिखिए जल्दी से। वेरी फ्यू स्टूडेंट्स आर राइटिंग, व्हाई? एवरीवन हैज टू राइट। सबने सेंटेंसेस लिखा है, लिखना है। आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या? जो स्टूडेंट सेंटेंसेस नहीं लिख रहे उन्हें समझ में नहीं आ रहा है क्या? मैंने होमवर्क कर लिया है, मेरी बहन आई है। यस गुड, मैंने खाना खा लिया है। यस गुड। ओके, नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट वन। देखिए, समझा आप सबको? सामान्य वर्तमान काल, तत्कालीन वर्तमान काल और पूर्ण वर्तमान काल। तो चौथा प्रकार है वर्तमान काल का, संदिग्ध वर्तमान काल। ओके, संदिग्ध वर्तमान काल, इसमें क्या होता है देखिए, जिससे क्रिया के होने में संदेह प्रकट हो। संदेह म्हणजे शंका। ओके, शंका म्हणजे क्रिया होईल की नाही याच्यात शंका आहे, पर उसकी वर्तमानता में संदेह न हो, पण ते वर्तमान काळच आहे यामध्ये कोणतीही शंका नसेल। बघा, असं वाक्य ज्यामध्ये क्रिया होईल की नाही, ठीक आहे, याच्यात शक्यता किंवा अशक्यता वाटेल तुम्हाला, पण ते वाक्य वर्तमान काळाचंच आहे, यामध्ये अशक्यता नसावी, इथे शक्यताच असावी, ते वाक्य वर्तमान काळाचंच असावं, तेव्हा त्याला काय म्हटलं जाईल, संदिग्ध वर्तमान काळ। ओके, देखिए एग्जाम्पल देखिए, फिर आपको समझ में आ जाएगा। राम खाता होगा, इसमें खाना क्रिया है। ओके, लेकिन इसमें क्या, कौन सा रूप किया यूज किया गया है, खाता होगा। तो खाता होगा तो आपको, आपने ये क्या की है, एक कल्पना की है, राइट? आपने ये एक कल्पना की है, तो आपको समझ में आएगा क्या कि राम खाता होगा, तो सच में वो खाता होगा या नहीं, इसमें एक संदेह प्रकट होता है की नाही, शंका प्रकट होते की नाही इथे? राम खाता होगा या वाक्यामध्ये बघा, तुम्हाला माहित नाही की तो खाणार की नाही, पण एक सेंटेन्स आहे की राम खाता होगा, तो इसमें एक संदेह प्रकट होता है। ओके, शंका प्रकट होते, त्यामुळे बघा, पण हे क्रियापद आपण कशासाठी वापरतो, वर्तमान काळात वापरतो। मग तिथे था किंवा होगा, ओके, सॉरी, था वगैरे जर क्रियापद असेल तर ते भूतकाळामध्ये येईल। मग तुम्हाला एवढं तर समजेल क्रियापदावरून हे आहे, हू आहे, तर हे का असणार आहे, वर्तमान काळ असणार आहे, बरोबर? म्हणजेच ती शंका तुमच्यामध्ये राहणार नाही। तर समजलंय तुम्हाला? या वाक्यामध्ये काय करायचं आहे, अशी क्रिया जी काल्पनिक असेल, ओके, काल्पनिक असेल म्हणजेच त्यामध्ये शक्यता नसेल। देखिए, राम खाता होगा, इसमें खाना एक क्रिया है लेकिन उसमें संदेह प्रकट हो गया है। वह पढ़ता होगा, वह पढ़ता है या नहीं हमें नहीं पता, ओके, वह पढ़ता होगा। वह सो रहा होगा, उल्लास खेलता होगा, वह खेल रहा होगा, वह खाना खा रहा होगा, ठीक है, छात्र कहानियां सुन रहे होंगे, ओके, अध्यापक पढ़ा रहे होंगे। तो ये क्या है, संदिग्ध वर्तमान काल के कुछ उदाहरण है। ओके, बिफोर यू राइटिंग फॉर संदिग्ध वर्तमान काल, लेट मी चेक फॉर स्टूडेंट्स हु हैव रेड फॉर, हु रोट फॉर द लास्ट वन। मैंने होमवर्क कर लिया है, ओके, मेरा भाई आता है, यस, मैंने काम कर लिया है।
मैंने काम कर लिया है. ओके. सी, नाव यू हॅव अंडरस्टूड व्हॉट इज संदिग्ध वर्तमान काळ. संदिग्ध वर्तमान काळ म्हणजे समजलंय का तुम्हाला? क्रियेमध्ये शक्यता दाखवायची आहे. वह पढ़ता होगा, वह पढ़ती होगी, वह खाता होगा, वह खेलता होगा. ओके. वह पुस्तक पढ़ता होगा, वह लेख लिखता होगा. होगा वगैरे असे जर शब्द तुम्ही वापरलेत, ओके, होगा, होंगे, म्हणजे त्यामध्ये काय आहे? क्रियेला शक्यता दाखवलेली गेलेली आहे. वर्तमान काळ आहे ते शक्यता आहे, पण जर क्रिया आहे ती शक्य आहे किंवा अशक्य आहे यामध्ये संदेह म्हणजे शंका उत्पन्न केलेली आहे. राम खातोय की नाही आपल्याला माहिती नाही. कोण खेळतय का, नक्की अभ्यास चालू आहे का हे आपल्याला माहित नाही, असं ज्या वाक्यावरून समजेल तिथे संदिग्ध वर्तमान काळ होतो. ओके. नाव यू राईट द सेंटेन्सेस. वह गाना गा रही होगी. गुड. वो बाहर जा रहा होगा, वह सोच रहा होगा, वह आ रही होगी. ये सब्जी बहुत सस्ता होगा. यस. सारा पढ़ रही होगी. यस. गुड. चलिए लिखिए सब लोग. ओके, ऑल आर डन. नेक्स्ट. ओके, वी विल गो टू दी नेक्स्ट पार्ट. देखिए, वर्तमान काल का 5वां भाग है, 5वां भेद है संभाव्य वर्तमान काल. तो संभाव्य वर्तमान काल क्या है? इससे वर्तमान में काम के पूरा होने की संभावना रहती है. देखिए फिर से पढ़िए. इससे क्या होता है? इस वाक्य में से हमें कौन सा बोध होता है? वर्तमान काल. ओके, जो काम चालू है वो वर्तमान काल में ही पूरा होगा इसकी संभावना रहती है. जे काम चालू आहे, जी क्रिया चालू आहे ती वर्तमान काळातच पूर्ण होईल याची संभावना असते, याची शक्यता असते, तेव्हा तिथे संभाव्य वर्तमान काळ होतो. बघा, म्हणजे जी क्रिया चालू आहे ती पूर्ण होण्यासाठी भविष्यकाळ येणार नाही याची काळजी जिथे घेतलेली असते त्या वाक्यात संभाव्य वर्तमान काळ होतो. वह आया हो, वह लौटा हो. ओके. इथे काय आहे बघा, यामध्ये आपण काय शिकलेलो संदिग्ध वर्तमान काळ मध्ये? वह आता होगा. ओके. वह लौटता होगा. मग वह आता होगा, वह लौटता होगा यामध्ये काय होतं? शक्यता म्हणजे येणार की नाही यामध्ये शक्यता अशक्यता होती, म्हणजे शंका होती, संदेह होता. पण यामध्ये काय आहे बघा, क्रिया पूर्ण झालेली आहे, म्हणजे क्रिया पूर्ण होणार आहे. वह आया हो, वह लौटा हो, सुधाकर आता है तो काम हो जाना चाहिए. ओके. मतलब अगर सुधाकर आया तो वो काम वर्तमान काल में ही हो जाना चाहिए. वह स्वस्थ होता लगता है. ओके. देखिए, वह स्वस्थ होता लग रहा है मतलब क्या है? वह स्वस्थ नहीं था, वह स्वस्थ नहीं है, लेकिन वो होता लग रहा है मतलब वर्तमान काल में ही वह स्वस्थ हो जाएगा. ओके. वह पढ़े तो पढ़ने देना, कि वह पढ़े तो पढ़ने देना. देखिए, संभावना दर्शाई गई है, लेकिन जो काल है वो वर्तमान काल है. अब तो देश आगे बढ़ना ही चाहिए. ओके. इसमें भी संभावना दिखाई गई है और जो क्रिया है वो वर्तमान काल में पूरी होने की संभावना है. ओके. समझा है सबको संभाव्य वर्तमान काल? एवरीवन गॉट? ओके, राइट सेंटेंसेस. वह आया हो, वह लौटा हो, सुधाकर आता है तो काम हो जाना चाहिए. आपको संभाव्यता दिखानी है सिर्फ, और जो सेंटेंस है वो वर्तमान काल में ही लिखना है. ओके. वह पढ़ती हो. यस. गुड. यस. गुड. कोरोना की वैक्सीन सबको देनी चाहिए. वह जाती हो, वो खाना खाता हो. गुड. वह गाती हो. यस. चला पटापट पटापट लिहा. वी हैव टू कवर दिस टॉपिक. वह गाती हो. ओके. वह गाती है तो ये सिंपल हो जाएगा. यस. गुड. वह गाती है.
हो सकता है कि उसने खाना बनाया हो। यस, वेरी गुड। ओके, चलो, तो विल मूव टू द नेक्स्ट वन। ओके, तो हमारा वर्तमान काल के जो 5 भेद थे वो खत्म हो चुके हैं। सामान्य वर्तमान काल, तत्कालीन वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल और संदिग्ध वर्तमान काल एंड संभाव्य वर्तमान काल। एनीवन हैज एनी डाउट? आपण नेक्स्ट टेन्स घेऊया का? एनीवन हैज एनी डाउट टिल हियर? वर्तमान काळाचे सगळे प्रकार तुम्हाला समजलेत का? वर्तमान काल के सारे भेद आपको समझ में आए हैं? ओके, तो हम अभी भूतकाल से शुरुआत करेंगे। ओके, देखिए, भूतकाल की परिभाषा क्या है? जो हो चुका होगा वो होगा भूतकाल। ओके, देखिए, जिस क्रिया से कार्य की समाप्ति का बोध हो, मतलब जो कार्य है वो समाप्त हो चुका है, इसका बोध हो, तो उसे भूतकाल की क्रिया कहते हैं। देखिए एग्जाम्पल, लड़का आया था, वह खा चुका था, मैंने गाया, 2 दिन पहले जोर की वर्षा हुई थी, नेताजी का प्रचार रथ बड़ी भीड़ के साथ प्रचार रथ बड़ी भीड़ के साथ चल रहा था। इसमें क्या देखिए, क्रियापद बदल चुका है। इसमें भूतकाल, वर्तमान काल में हम सारी जगह है, होंगे, हूँ, हाँ ऐसे क्रियापद यूज कर रहे थे, लेकिन भूतकाल में देखिए क्या हो गया है, उसका था हो चुका है। ओके, था, थे ऐसे आएगा तो वो क्या होगा, भूतकाल। तो भूतकाल के 6 भेद होते हैं। सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल और हेतु हेतुमद्भूत भूतकाल। ओके, देखिए पहला है सामान्य भूतकाल। सामान्य भूतकाल देखिए, जिससे भूतकाल की क्रिया के विशेष समय का ज्ञान न हो। ओके, सामान्य भूतकाळात काय असतं, क्रिया भूतकाळात झालेली आहे हे माहिती आहे आपल्याला, पण विशेष समय, ओके, कोणता टाइम, कोणती वेळ आहे याचा, म्हणजे कोणत्या वेळेत क्रिया पूर्ण झालेली आहे याचा बोध होत नसतो आपल्याला, तेव्हा त्याला काय म्हणायचं, त्या काळाला सामान्य भूतकाळ। ओके, मोहन आया, सीता गई, एकदम नॉर्मल वाक्य तुम्हाला वापरायचे आहेत, पण ते भूतकाळात असली पाहिजेत। ओके, मोहन आया, सीता गई, विनय घर आया, मैंने खाना खाया, वे कल गए यहाँ आए थे, उसने पिछले वर्ष परीक्षा दी, ये सब क्या हुए, सामान्य भूतकाल के उदाहरण हुए। ओके, समजलं सगळ्यांना सामान्य भूतकाळ म्हणजे काय? सांगा लवकर, एव्हरीवन हॅज अंडरस्टूड? ओके, राईट सेंटेन्सेस। यामध्ये तुम्ही जा, रहा था असे वगैरे सेंटेन्सेस यूज नाही करू शकत, कारण त्यामध्ये काय आहे, क्रिया चालू असताना दिसेल। इथे आपल्याला क्रिया झालेली आहे असं दाखवायचं आहे, पण त्यामध्ये विशिष्ट वेळ नाही दाखवायची आहे। ओके, कल्पना गई, यस गुड, गीता पास हो गई, यस वेरी गुड। मैं कल कहीं नहीं गई थी, यस, वो घर आया, मैं गई थी। ओके गुड, तर तुम्हाला समजलंय सामान्य भूतकाळ काय असतं। ओके, नेक्स्ट विल मूव टू आसन्न भूतकाल। देखिए इसमें क्या है, जो हमने तत्कालीन वर्तमान काल पढ़ा था वही है तत्कालीन भूतकाल, जिसे आसन्न भूतकाल कहते हैं। इससे क्रिया की समाप्ति निकट भूत में या तत्काल ही सूचित होती है। ओके, म्हणजे क्रिया ही आत्ताच झालेली आहे। ओके, जस्ट आत्ताच झालेली आहे असं जिथे तुम्हाला समजून येईल त्या वाक्याला काय म्हणायचं, आसन्न भूतकाल। बघा, मैंने आम खाया है, यावरून काय कळतं की ही क्रिया आत्ताच झालेली आहे, बरोबर। देखिए यहाँ पे हमने था क्रियापद छोड़ के, देखिए ओके, था क्रियापद छोड़ के हमने क्या यूज किया है क्रियापद यूज किया है, लेकिन इसमें कौन से क्रिया का बोध होता है, कौन से काल का बोध होता है, भूतकाल, जो अभी अभी खत्म हुआ है, इसलिए इसे आसन्न मतलब तत्कालीन भूतकाल कहते हैं। देखिए मैंने आम खाया है, मतलब मैं हम आम खा के हो गया है,
लेकिन वो अभी अभी हुआ है। ओके, मैंने आम खाया है, मैं चला हूँ, वे अभी आए हैं, बच्चा सो गया है, प्रभा बस में अभी गई है, वृक्ष गिर गया है, वह पिछले सप्ताह गांव आया है, विद्यालय घंटे भर पहले बंद हुआ है। देखिए इसमें क्या हमें पता चल रहा है कि आम, वो लोग आम खा चुके हैं, वो चल चुका है, वे अभी आए होंगे, क्योंकि बच्चा सो गया है, प्रभा बस में जा चुकी है, वृक्ष गिर चुका है, वह पिछले सप्ताह ही गांव में आ चुका है, और विद्यालय घंटे भर पहले ही बंद हो चुका है। ओके, ये सब सेंटेंसेस है, लेकिन इसमें अभी अभी खत्म हुआ है। क्या है क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि जो क्रिया है वो अभी अभी खत्म हो गई है। ओके, अगर वो पूर्ण क्रिया पूर्ण हो गई होती तो हम वहाँ पे था यूज करते। ओके, लेकिन यहाँ पे क्या है, क्रिया अभी अभी हुई है, तत्कालीन क्रिया है, लेकिन वो हो गई है, इसलिए हमने है क्रियापद यूज किया है। लेकिन काल कौन सा रहना चाहिए हमारा? भूतकाल। ओके, समजलं सगळ्यांना? समझला? ओके, आसन्न भूतकाल के बारे में समझा है आप सबको? इसमें आपको क्या दिखाना है कि क्रिया अभी अभी पूरी हो गई है। ओके, सबको समझा है? ओके, चलिए सेंटेंसेस लिखिए फिर इस पे। यस, बिल्ली ने 2 बच्चों को जन्मा है। यस, मेरा खाना हो गया है। गो, इन्हें खाना खा लिया है। यस, देखिए तो इसे ये जो वाक्य लिखे है इसमें क्या हो रहा है, क्रिया पूरी हो चुकी है, लेकिन वो अभी अभी पूरी हुई है, इसलिए हमने है क्रियापद लगाया है। ओके, गुड। देखिए, नेक्स्ट वी विल मूव टू दी पूर्ण भूतकाल। पूर्ण भूतकाल में क्या होता है, क्रिया के उस रूप को पूर्ण भूतकाल कहते हैं जिससे क्रिया की समाप्ति के समय का स्पष्ट बोध होता हो। देखिए इसमें क्या हुआ था, जो सामान्य भूतकाल था उसमें क्रिया समाप्त हो गई थी, लेकिन उसमें क्रिया कब समाप्त हुई थी उस समय का बोध नहीं हुआ था। ओके, आसन्न भूतकाल में क्या हुआ था, क्रिया समाप्ति का समय निकट था, मतलब अभी अभी क्रिया समाप्त हो चुकी है। और लेकिन पूर्ण भूतकाल में क्या होता है, पूर्ण भूतकाल के वाक्यों से हमें पता चलता है कि क्रिया क्रिया का समय कौन सा है, समय का स्पष्ट बोध होता है, और क्रिया को समाप्त हुए काफी समय हो गया होगा। ओके, तो पूर्ण भूतकाल में आप बहुत बहुत पुरानी बातें लिख सकते हैं, जिससे कि उस क्रिया को बहुत समय हो गया है, वो इसका बोध होता हो। देखिए इसमें वाक्य देखिए, उसने मुरारी को मारा था। ओके, उसने 30 साल पहले, 20 साल पहले कभी तो मुरारी को मारा होगा। था, देखिए इसमें था क्रियापद यूज किया गया है, वह आया था, तो इस क्रिया का क्या हुआ है, बहुत समय हो गया है। व्यास जी ने महाभारत रचा था। देखिए इस वाक्य से आपको पता चलता है कि महाभारत रचे हुए कितने साल हुए होंगे, दैट इज एपिक, राइट? तो वो कितने चौथी या 5वीं 6वीं सदी में लिखा गया होगा। ओके, तो बहुत समय हो गया है। ऐसे वाक्य आपको जब पता चलेंगे तो उसे क्या करना है, पूर्ण भूतकाल। ओके, वर्षा न होने से खेती सूख गई थी, पुलिस के आने से पहले ही लुटेरे भाग चुके थे, अब पछताए होत का चिड़िया चुग गई खेत। ये क्या है, एक पहेली है। ओके, पहेली म्हणी असतात तसा आहे की अगोदर काही नाही केलं पण नंतर आपल्यासोबत गोष्ट घडली की त्याच्यावर आपण पश्चाताप करत बसतो। ओके, पण अगोदर आपण ती गोष्ट घडू नये त्याच्यासाठी काहीच प्रयत्न करत नाही, ते या म्हणी तो या म्हणीचा अर्थ आहे। मैंने 2 वर्ष पहले बीए किया था, शिवशंकर ने 2009 में यह बच्चा गोद लिया था। ओके, समझा है आपको? इसमें क्या करते हैं, क्रिया के समय का बोध होता है और वो क्रिया बहुत साल पहले हो चुकी होती है।
ओके, समजलं सगळ्यांना? ओके, लिहा पूर्ण भूतकाळाचे सेंटेन्सेस लिहा. यस, शेर ने शिकार कर लिया था. 1 साल पहले कोरोना आया हे नाही लिहू शकत तुम्ही, आ गया था असं लिहायचं. ओके. अकबर एक अच्छा राजा था. गुड. चला लिहा लवकर. ओनली फ्यू स्टूडेंट्स आर राइटिंग. व्हाई? मैंने खाना बनाया था. यस. ओके, डन. कैन वी मूव टू द नेक्स्ट वन? उसे 1 साल पहले नौकरी लग गई थी. यस, वेरी गुड. सुना. तो चौथा प्रकार है अपूर्ण भूतकाल. देखिए, अभी हमने पूर्ण भूतकाल पढ़ा. पूर्ण भूतकाल में क्या है? क्रिया पूरी हो चुकी है. अपूर्ण भूतकाल में देखिए, इससे यह ज्ञात होता है कि क्रिया भूतकाल में हो रही थी किंतु उसकी समाप्ति का पता नहीं चलता. ओके, क्रिया भूतकाल में ही हो रही थी लेकिन वो समाप्त हो चुकी है या नहीं वह पता नहीं चलता है, उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं. देखिए, सुरेश गीत गा रहा था. सुरेश का गीत गा के हो गया था या नहीं ये पता नहीं, लेकिन वो गीत गा रहा था. इससे क्या होता है? अपूर्ण भूतकाल का हमें बोध होता है. अगर ये ऐसा होता कि सुरेश गीत गाता था तो ये क्या होता? कौन सा सेंटेंस होता? बताइए मुझे. अगर ये सेंटेंस ऐसा होता कि सुरेश गीत गाता था तो आप इसका कौन सा टाइप लिखते? कौन सा भेद लिखते? बताइए मुझे. जो अभी सेंटेंस मैंने पढ़ा वो अगर ऐसा होता था कि सुरेश गीत गाता था तो आप कौन सा टाइप लिखते उसको? भूतकाल का कौन सा टाइप होता? वो भेद होता, प्रकार होता? बताइए. यस, वेरी गुड. वो होता पूर्ण भूतकाल. लेकिन इसमें क्या है? जो क्रिया है वो समाप्त हो चुकी है या नहीं वो नहीं पता, लेकिन भूतकाल का बोध होता है. तो उसे क्या कहते हैं? अपूर्ण भूतकाल. देखिए, सुरेश गीत गा रहा था. गीता सो रही थी. वह सोता था. चुनावी रंग निरंतर बढ़ रहा था. रोम जलता था. नीरो वंशी बजाता था. वे अंधेरे में ही आगे बढ़ रहे थे. अंग्रेज झांसी को हड़पने का षड्यंत्र रच रहे थे. सीमा पर हमारे जवान दिन रात पहरा देते थे. हम बचपन में इस पार्क में खेला करते थे. इन वाक्यों से क्या हमें पता चल रहा है? कि क्रिया है जो भूतकाल में हो रही थी लेकिन वो समाप्त हो चुकी है या नहीं वो नहीं पता चल रहा है. ओके. इन म्हणजेच तुम्हाला जसं आपण अपूर्ण वर्तमान काळ लिहिलं की क्रिया चालू आहे, तशाच प्रकारे तुम्हाला अपूर्ण भूतकाळ लिहायचा आहे की क्रिया चालू होती. ओके, चला लिहा. लिहा सेंटेन्सेस. बच्चा खेल रहा था. ओके, गुड. हम गाना गा रहे थे. मेरे पास तुम्हारी एक बुक थी. कामवाली ने पैसे चुराए थे. ओके, चुराए थे यू हैव टू राइट. वह नाच रहा था. वह कपड़ों को सिलाई कर रहा था. बुक, बुक को पुस्तक लिखते हैं. ओके, बुक को पुस्तक कहा जाता है हिंदी में. राज कॉलेज जा रहा था. गुड. पुस्तक या फिर किताब कह सकते हो आप उसको. ओके, पुस्तक और किताब दोनों कहा जाता है बुक को.
Okay, done. Can we move to the next one? Now the fifth one is संदिग्ध भूत. ओके, संदिग्ध भूतकाळ. जसं आपण संदिग्ध वर्तमान शिकलो तसंच आहे. देख बघा, इसमें यह संदेश बना रहता है कि भूतकाल में कार्य पूरा हुआ था या नहीं. जसं आपण वर्तमान काळात शिकलो की एक संदेह होता, एक शंका होती की कार्य पूर्ण झालं आहे की नाही. तसंच इथे भूतकाल में कार्य पूरा हुआ था कि नहीं, ये एक संदेह शंका रहेगी. ओके, तुमने गाया होगा. बघा, वर्तमान काळात आपण काय बघितलेलं, कंपॅरिझनने तुम्हाला लवकर समजेल. ओके, वह आया हो, वह लोटा हो. बरोबर. इथे काय होतं, काय बघायचं आहे आपल्याला, तुमने गाया होगा. ओके, भूतकाळ आहे. सेंटेन्सेस यू हॅव टू राईट द सेम. तुम्ही असं पण लिहू शकता, वह चला गया होगा. ओके, वह आया होगा. म्हणजेच सेंटेन्स यू हॅव टू राईट सेम, फक्त तुम्हाला भूतकाळात ते वाक्य दाखवायचं आहे. ओके, तुमने गाया होगा, तू गाया होगा, तुमने पढ़ा होगा, तुमने लिखा होगा. ओके, तुमने किताब पढ़ी होगी, तुमने लेख लिखा होगा, किसान काम बंद करके घर जा चुके होंगे. ओके, इथे काय बघा लिहायचं आहे बघा, क्या सांगितलं है, घर जा चुके होंगे. गए हैं कि नहीं हमें पता नहीं. ओके, किसान काम करके घर जा चुके होंगे. इस क्रिया में हमें क्या पता चल रहा है कि किसान घर में गए हैं क्या नहीं, ये हमें पता नहीं. लेकिन एक संदेह, इसमें एक संदेह दिख रहा है, एक शंका दिसते त्याच्यात. नक्की गेलेत की नाही आपल्याला माहिती नाही. ओके, लगता है वह ठीक समय पर पहुंच गया होगा. अवश्य ही मरने से पहले उसने मुझे याद किया होगा. शायद सभी छात्र तब जा चुके होंगे. ओके, इथे काय करायचं आहे तुम्हाला, होगा, होंगे असे क्रियापद वापरून भूतकाळात वाक्य लिहायचं आहे. समजलंय? संदिग्ध भूतकाळ समजलं? ओके, लिहा सेंटेन्सेस. नहीं, मैं आज या कल जाऊंगी विल बी द भविष्य काल. ओके, ये भविष्य काल होगा. जाऊंगी ये भविष्य काल में आ जाएगा. वह जा रही होगी. यस. बच्चा स्कूल गया होगा. गुड. वह आता होगा. यस. इंस्टेड यू राइट वह गांव जाता होगा. ओके, डन. चलिए लिखिए सब लोग. ओके, सी द सिक्स्थ वन फॉर भूतकाल इज हेतु हेतुम भूतकाल. ओके, इसमें क्या है देखिए, इससे यह पता चलता है कि क्रिया भूतकाल में होने वाली थी पर किसी कारण, किसी रीजन की वजह से नहीं हो चुकी. लेकिन इसमें क्या है देखिए, क्रिया भूतकाल में होने वाली थी पर किसी कारण के रहते हुए वह क्रिया नहीं हो सकी. तो देखिए, मैं आता. ओके, मैं आता, लेकिन किसी कारण की वजह से मैं नहीं आ पाया. देखिए, ये एग्जाम्पल बता रहा है कि ओके, यू हैव रिटन सम एग्जाम्पल्स. तुमने पढ़ा होगा. यस, गुड. वह खेलने गया होगा. यस. सी, देखिए, ये जो क्रिया है उसमें क्या होता है, इस भूतकाल में मैं आता. ओके, मैं आता, ये सेंटेंस में आता, लेकिन किसी कारणवश मैं नहीं आ पाया. तू जाता, लेकिन किसी कारणवश वो नहीं जा पाया. ओके, वह खाता. मैं घर पर होता तो अवश्य रुकती, तो वह अवश्य रुकती. ओके, दिव्या प्रथम आई होती तो उसे पुरस्कार मिलता. बाढ़ आ गई होती तो सारा गांव डूब जाता. यदि समय पर चिकित्सा मिल जाती है तो अनेक घायलों की जानें बच जाती. इसमें क्या है देखिए,
सेंटेंस लिखना है आपको जिसमें बताना है कि जो क्रिया है, देखिए जो क्रिया है वो हो जाती, लेकिन किसी कारण की वजह से वो क्रिया नहीं हो सकती। ओके, मैं आता मैं आता तो वो अवश्य रुकती, इसमें क्या है, वो अगर आता तो ही वो रुकती। ओके, लेकिन वो नहीं आया, वो रुकी नहीं, इसका कारण क्या है, वो नहीं आया। समझा आपको? क्या है यहाँ पे, एक कारण की वजह से क्रिया नहीं हो पाई, ये आपको दर्शाना है। लिखिए एग्जाम्पल, इसमें आप मैं आता, वह आता, वे आते। ओके, कोई भी एग्जाम्पल लिख सकते हो। मैं अच्छे से पढ़ता तो मैं पास हो जाता, मैं और पढ़ता तो मैं पहले नंबर से पास हो जाता। ऐसे कोई भी सेंटेंसेस आप लिख सकते हो। अगर बारिश, ओके, बारिश बारिश आए तो सारे सारे खेत डूब जाते। ओके, अगर बारिश आई होती तो सारे खेत डूब जाते। गुड। इंस्टेड यू राइट बाढ़। ओके, बाढ़, क्योंकि बारिश तो खेतों के लिए इम्पोर्टेंट होती है, लेकिन बहुत ज्यादा बारिश मतलब बाढ़ आ जाती तो सारे खेत डूब जाते। ओके, सारा परीक्षा में पहली आ सकती थी। गुड। इसमें क्या है, किसी कारणवश वह पहली नहीं आ सकी। वह आ रहा था पर उसके पिताजी की तबीयत अच्छी नहीं थी। गुड। अगर तुम देखकर चलती तो नहीं गिरती। वेरी गुड। ओके, देखिए, यू ऑल हैव डन। विल मूव टू दी भविष्य काल। ओके, जिसे हम भविष्य काल कहते हैं, फ्यूचर टेंस कहते हैं, उसे हिंदी में भविष्य काल या फिर भविष्य काल कहा जाता है। भविष्य काल की परिभाषा क्या है, भविष्य में होने वाली जो क्रिया है उसे भविष्य काल कहते हैं, मतलब होने वाली। ओके, वह कल घर आ जाएगा। देखिए, भविष्य काल समझा है आपको, भविष्य काल की परिभाषा। सॉरी, मैंने पढ़ाई की होती तो मैं परीक्षा पास हो जाती। वेरी गुड। देखिए, भविष्य काल फ्यूचर टेंस मतलब क्या होता है, जो क्रिया होने वाली है। देखिए, जो क्रिया चालू है वो है वर्तमान काल, जो क्रिया हो चुकी है वो है भूतकाल, और जो क्रिया भविष्य में होने वाली है उसे क्या कहते हैं, भविष्य काल। ओके, तो भविष्य काल के 3 प्रकार है। देखिए, सामान्य भविष्य काल, संभाव्य भविष्य काल और हेतु हेतुमत भविष्य काल। सामान्य भविष्य काल, देखिए, इससे यह प्रकट होता है कि क्रिया सामान्यता भविष्य में होगी। ओके, क्रिया अभी नहीं होगी, क्रिया हो नहीं चुकी है, लेकिन क्रिया भविष्य में होगी, उसे क्या कहते हैं, सामान्य। तो सामान्य भविष्य काल में आप कोई भी प्रकार का सेंटेंस लिख सकते हैं। मैं पढ़ूंगा, वह जाएगा, वे जाएंगे, वे पढ़ेगा, वह आएगा, वह आएंगे, हम पढ़ेंगे, मैं पढ़ूंगा, वो पढ़ेगी, रिया पढ़ेगी, दालें और सस्ती होंगी, कि उसका विवाह होगा, फल और सब्जी सस्ती होगी, फल और सब्जी महंगी होगी। ये सारे जो होने वाले सेंटेंसेस, होने वाली क्रियाएं है, वो आप भविष्य काल में लिख सकते हैं। ओके, चलो, समझा है आपको सामान्य भविष्य काल? इफ यू हैव अंडरस्टूड, प्लीज राइट सम सेंटेंसेस। मैं जाऊंगी। गुड। यू हैव टू राइट, यू वांट टू राइट वह कल गाँव जाएगी। सॉरी नंदिनी, आई डिडंट गेट इट। ओके ओके, गुड। मैं आ रही हूँ नहीं होगा। ओके, दीपाली, इट शुड बी राइट, मैं आऊंगी। मैं आ रही हूँ, ये है अपूर्ण वर्तमान काल।
ये कल जाऊंगी, गुड। गैस के दाम कम होंगे, यस गुड। चलो लिखिए जल्दी। ओके डन, नाउ वी गो टू द नेक्स्ट वन। कैन वी मूव टू द नेक्स्ट वन? देखिए सेकंड है संभाव्य भविष्यकाल। इस ये भी सेम होगा जो हमने संभाव्य वर्तमान काल पढ़ा, संदिग्ध भूतकाल पढ़ा, उसी के जैसे होगा। ये क्या है? जिससे भविष्य में जो हमने वर्तमान काल में संभावना पढ़ी या फिर भूतकाल में संभावना पढ़ी, उसी तरह से भविष्य में किसी कार्य के होने की संभावना हो तो उसे संभाव्य भविष्यकाल कहती है। देखिए संभव है, पहला सेंटेंस है संभव है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो कि संभव है कि वह आएगा, संभव है कि वह कक्षा में पहला आएगा या फिर पहली आएगी, संभव है कि वह एक पुस्तक में लेख लिखेंगे, रमेश कल आया, लगता है वह आएंगे, संभव है पीयूष वहां मिले, हो सकता है, ओके संभव है की जगह आप हो सकता है भी यूज कर सकते हैं। हो सकता है भारत फिर विश्व गुरु हो जाए, संभावना है कि फसल अच्छी होगी, संभव है वर्षा है आए, लगता है मजदूर न मिले। देखिए तो इसमें क्या है, आपको संभावना दर्शानी है, लेकिन वाक्य शुड बी इन भविष्य काल। ओके संभव है, हो सकता है, लगता है, संभावना है कि, इस तरह के शब्द आप यूज कर सकते हैं। ओके समझा है आपको संभाव्य भविष्य काल? टेल मी इफ यू हैव अंडरस्टूड। संभाव्य भविष्य काल समझा है सबको? प्लीज टेल मी इफ यू हैव अंडरस्टूड संभाव्य भविष्य काल। ओके देन राइट योर सेंटेंसेस। यस मैं आज या कल गाँव जाऊंगी, गुड। मैं शायद कल आऊंगी, यस। हो सकता है कि मैं और मेरी दोस्त वहां मिले, वेरी गुड। देखिए आप यहाँ पे लगता है, हो सकता है, संभावना है कि, संभाव्यता, ये सारे शब्द यूज कर सकते हैं। लगता है तुम जीत जाओगे, यस वेरी गुड। ओके डन। सी द नेक्स्ट इज हेतु हेतु मत भविष्य काल। इसमें क्रिया का होना दूसरी क्रिया के होणे पर निर्भर करता है। जसं आपण बघितलं हेतू हेतुमत भूतकाळमध्ये की एका रिझनवर, ओके क्रिया होण्यासाठी किंवा न होण्यासाठी एक कारण इम्पॉर्टंट होतं, तसंच इथे काय आहे, क्रिया का होना या न होना दुसरी क्रिया के होने पर निर्भर करता हो। तसंच सेंटेन्स लिहायचं आहे, फक्त सेंटेन्स भविष्य काळामध्ये लिहायचं आहे। बघा वह आए तो मैं जाऊं, अगर वो आए तो ही मैं जाऊंगी। ओके वह आए तो मैं जाऊं, वह कमाए तो खाए। ओके समझा है आपको? आप ऐसे भी लिख सकते हैं पापा पुस्तक लाए तो मैं पढ़ूंगी। ओके अगर मैंने पढ़ाई की तो मैं अच्छे मार्क्स लाऊंगी। ओके अगर वर्षा अच्छे से हुई तो फसल अच्छी होगी। समझा आपको? ओके समझा है आपको हेतु हेतु मत भविष्य काल? जैसे आपने भूतकाल के एग्जाम्पल्स लिखे वैसे ही लिखना है, सिर्फ वो एग्जाम्पल शुड बी इन भविष्य काल। एक क्रिया दूसरे के ऊपर डिपेंड है, ये आपको दिखाना है। चलिए लिखिए। वे कहेंगे तो जाऊंगी, वेरी गुड।
अगर भाई आ गया तो मैं पाठशाला जाऊंगी। यस, गुड। अगर हरी बारिश, ओके, अगर बारिश हुई तो ही फसल उगेगी। यस, गुड। दोस्त आएंगे तो खेलने जाऊंगी। यस। ओके, आप सबको समझ में आया है जो हमने आज काल पढ़े? ओके, हमने क्या क्या पढ़ा? वर्तमान काल, उसके भेद, भूतकाल उसके भेद, और भविष्य काल उसके भेद। वह गाएंगे तो मैं नाचूंगी। गुड। अगर बारिश हुई तो खेलने जाऊंगी। यस, वेरी गुड। ओके, एनीवन हैज एनी डाउट टिल हियर? सबको सारे सारे काल और उनके जो भेद है सब समझे हैं? बताइए। नेबर, नेबर आपण शेजारी म्हणतो, राईट, मराठीमध्ये? हिंदी इट शुड बी बाजूवाले वगैरे असंच म्हणतो आपण. येस, पडोसी. येस, व्हेरी गुड नंदिनी. येस, पडोसी. ओके, पडोसी. ओके, समजलंय सगळ्यांना? कोणाला काही डाऊट आहे का इथे इथपर्यंत आपण जे काही शिकलो त्यामध्ये? नो? ओके, सो you can leave the class. Your homework will be uploaded on the Google Classroom. Okay, bye bye. Enjoy your Sunday. Bye. Bye, ma'am. Bye. Bye. Bye bye. Bye, ma'am. Bye.